दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आओ, जो हमारा ये अब लेक्चर होने वाला है, हम लोग कवर करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स को। मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन जो हम कवर कर रहे थे, उसमें कब आगे का पोर्शन देखेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूरोपियों का आगमन, जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट आपके यूरोपियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। किसके किसके बारे में चर्चा हमने कर लिया है? पुर्तगालियों का आगमन हमने करा दिया था। सबसे पहले जो यूरोपीय आए उसमें हमने पुर्तगालियों के बारे में देखा, पुर्तगीज। फिर उसके बाद हमने डचों के आगमन के बारे में देखा, जो डच आए आपके हॉलैंड नीदरलैंड से। फिर उसके बाद हमने ब्रिटिश देखा, ब्रिटिश आए, कैसे कैसे क्या क्या हुआ सब कुछ देखे। अब ब्रिटिश के बाद कौन लोग आते हैं आपके यूरोपियों में? डेन्स आते हैं। ठीक है ना। तो आज की जो चर्चा होने वाली है हमारी, डेन्स को कवर करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग किसका खत्म करेंगे? फ्रांसीसियों का भी आज हम लोग पूरी तरीके से आगमन इनका देख लेते हैं। ठीक है ना। क्यों देख लेते हैं दोनों लोग का? क्योंकि डेन्स ज्यादा हमारा टॉपिक है नहीं, और दोनों फ्रेंच भी आपका दोनों इस लेक्चर में खत्म कर लेंगे, और पूरी तरीके से पुर्तगालियों का आपके क्या कहते हैं, आपके जो अराइवल्स ऑफ द यूरोपियंस का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा पांचों लोगों का। तो ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अंग्रेजों के बाद जो भारत में आए वो थे आपके डेन्स, या ये कहां से आए थे आप, जिसको कहते हो आप डेनमार्क से। ठीक है ना। आज का जो डेनमार्क मार्क है, तो जो डेनमार्क से लोग आए, डेन्स जो आए भारत में, इनका आगमन कब हुआ भारत में? 1616 में। ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि डेन्स भारत कब आए, तो कब आए ये? 1616 में आए। और जब 1616 में आए थे भी अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाने के बारे में सोचे, अपना कारखाना वगैरह लगाने के बारे में सोचे, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? फर्स्ट फैक्ट्री वॉज established by Danes in 1620। 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। और कहां पे लगाई? इन्होंने लगाया त्रावणकोर में। त्रावणकोर यानी आज का जो आप जिसको तंजौर कहते हो। ठीक है ना। तंजौर में यानी त्रावणकोर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1620 में। उसके बाद इन्होंने अपनी एक दूसरी फैक्ट्री लगाई बंगाल में। सेकेंड फैक्ट्री या दूसरी फैक्ट्री इन्होंने लगाई बंगाल में। कहां पे बंगाल में? बंगाल में कहां पे? सेरमपुर में। ठीक है ना। सेरमपुर में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई 1676 यानी 1676 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई सेरमपुर बंगाल में। और पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई 1620 में त्रावणकोर में। ये बस दो फैक्ट। पहला फैक्ट आपका कब आए? पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, और उसके बाद फिर एक डेट आपको बस और याद रखना है, 1845 में, जब ये पूरी तरीके से यहां से विदा ले ली। इनका कुछ चला नहीं, ज्यादा ये अपना स्टैब्लिश नहीं हो पाए, पूरी तरीके से अपना पैर नहीं पसार पाए। तो 1845 में इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्री को बेच बाच के, किसको? ब्रिटिशर्स को। ठीक है ना। अंग्रेजों को इन्होंने अपनी फैक्ट्री वगैरह बेच दिया और यहां से अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल लिए। ठीक है। तो बस हमें यही 4 चीजें हमें याद रखनी है। कब भारत आए, पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, और फिर विदाई हो गई। तो बस इतना ही आपके डेन्स का पूरी तरीके से आपके फैक्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने की जरूरत है। तो अब डेन्स के बाद बारी आ जाती है फ्रांसीसियों की। फ्रेंच की एंट्री होती है अपने यहाँ। तो अब हम देखेंगे फ्रांसीसियों का भारत में आगमन, या फ्रेंच जो आपके आते हैं। तो फ्रांसीसी की जब एंट्री होती है अपने यहाँ पे, तो कब होती है? इसको जानने से पहले इनकी कंपनी वगैरह बनवा देते हैं फ्रांस में। ठीक है ना। तो जो फ्रांस के जो राजा रहते हैं, उनका नाम है, उस समय किसका कार्यकाल चल रहा होता है? लुई
14वें का, लुई 14 का। ठीक है ना, एग्जाम में आपसे पूछ ले सकते हैं। तो उस समय कौन थे? लुई 14वें। ठीक है ना, तो लुई 14वें जो राजा थे उनके मंत्री थे, प्रधानमंत्री समझ लीजिए, उनके मेन मंत्री थे, उनके मिनिस्टर थे। उन मिनिस्टर का नाम था मिनिस्टर कोलबर्ट। क्या नाम था? मिनिस्टर कोलबर्ट। तो कोलबर्ट के नेतृत्व में एक कंपनी बनाई गई, जिस कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप यहाँ एंट्री करने वाली, उस कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के मिनिस्टर कोलबर्ट के नेतृत्व में स्थापित की गई, बनाई गई, और ये कंपनी बनाई गई 1664। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1664 में बनी, और ये कंपनी भारत आई 1667 में। 1667 में ये कंपनी भारत आई, और किसके नेतृत्व में आई? कौन आया लेके? एक दल आया भारत इस कंपनी को लेके, और वो थे आपके फ्रांसिस कैरो। फ्रांसिस कैरो, ठीक है ना, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में भारत दल आया 1667 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है ना, फिर उसके बाद अब भाई कंपनी यहाँ भारत में आ गई 1667 में, 1664 में बनी, 1667 में भारत आई। किसके नेतृत्व में? फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। और जब यहाँ पे आई तो भाई अब फैक्ट्री वगैरह लगाएगी। तो पहली फैक्ट्री कब लगाती है? 1668 में फ्रांसीसियों के द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है। फर्स्ट फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई फ्रांसीसी या फ्रेंच। कहां पे पूछ लिया जाता है तो हमेशा याद रखना सूरत में। ठीक है ना, कहां पे? सूरत में। फ्रांसीसियों के द्वारा पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? सूरत में। कब स्थापित की गई? 1668 यानी 1668 में। ये फैक्ट तैयार हो गया। अच्छा चलो, बहुत आप लोग पढ़ लिए, बहुत याद हो गया। बताओ दूसरी फैक्ट्री कब इन्होंने स्थापित की और कहां पे स्थापित की? तो आप कहोगे सर तैयार है। तो 1669 में ही इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित की, और ये कहां पे स्थापित की थी भाई साहब? मुसलीपट्टनम में। ठीक है ना, चाहे जैसे पूछे क्वेश्चन, पूरी तरीके से तैयार। पहली फैक्ट्री सूरत, दूसरी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम। 1668-69 एक साल के गैप। पहली याद है तो दूसरा एक साल जोड़ लो। सूरत, मुसलीपट्टनम आप पूरी तरीके से वाकिफ। मुसलीपट्टनम में सबसे पहले किसी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? कौन था? डचनों ने किया था। कब किया था? 1605 में। तो इसके साथ साथ और भी चीजें को रिवाइज करते रहा कीजिए, तब आपका पूरी तरीके से क्लियर होगा। क्वेश्चन देखते खटाक के मारोगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से तैयारी होनी चाहिए। तो 1669 में अपनी इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर ली। अब भैया बात आगे बढ़ाओ। तो बात आगे बढ़ाना है, विस्तार करना है अपनी शासन व्यवस्था, अपने ट्रेडिंग को। तो 1673 की बात है। 1673 की बात है। अब दूसरे ऑफिसर आ गए यहाँ पे। तो पूरा हो गया आपका, फ्रांसिस कैरो के द्वारा सारा काम किया गया। अब आ गए आपके फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन की एंट्री हो चुकी है। फ्रांसिस मार्टिन गए साउथ में वालिका
कोंडोपुरम स्थान था साउथ में। तो वहां के जो सूबेदार थे, उन सूबेदार का नाम था वहां पे शेर खान लोदी। शेर खान लोदी से एक गांव उन्होंने ले लिया व्यापार वगैरह करने के लिए, और उस गांव का नाम था परदुचेरी। उस गांव का नाम था परदुचेरी। और इसी को फ्रांसिस मार्टिन ने परदुचेरी को आगे चल के एक शहर का बना दिया, शहर के रूप में बना दिया, जिसको आप कहते हैं पौंडीचेरी। यही आपका क्या बन गया आगे चल के, पौंडीचेरी के रूप में बन गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट इनकी क्या थी, कैपिटल थी, हेडक्वार्टर्स थे, सारी चीजें थी। यहाँ पे इन्होंने ज्यादा से ज्यादा विकास किया, विस्तार किया। ठीक। और यहीं पे ही फ्रांसिस मार्टिन ने एक फोर्ट बनवाया, एक किला बनवाया, जिसको आप कहते हो फोर्ट लुई। ठीक है ना, फोर्ट लुई। फोर्ट लुई का भी निर्माण किया गया अराउंड 1700 ईस्वी के आसपास। ठीक। फिर उसके बाद ये तो फोर्ट लुई बन गया 1673 में, पुडुचेरी, फिर जो फाइनली हमारा पौंडीचेरी बना। ये तो साउथ में घटना घटी। बंगाल में भी घटना घटी 1674 में। 1674 में जो यहां के बंगाल के सूबेदार थे, बंगाल के जो सूबेदार थे, उनका क्या नाम था, शाइस्ता खान। उनका क्या नाम था, शाइस्ता खान ने एक स्थान दे दिया फ्रांसीसियों को, एक स्थल दे दिया, और उस स्थल पे इन्होंने 1690-92 के आसपास एक कोठी बनाई, एक बड़ी ऑफिस बनाई। उस कोठी का नाम था, जिस स्थान पे फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी बनाई, उस जगह का नाम था चंद्रनगर। निम्नलिखित में से कहां पे फ्रांसीसियों ने 1690-92 में अपनी एक बहुत बड़ी कोठी बनाई? चंद्रनगर, कासिम बाजार, हुगली। तो ये सब बंगाल के प्रसिद्ध स्थान थे, तो ध्यान रखना चंद्रनगर। कौन था सूबेदार? शाइस्ता खान। कब? 1674। तो ये सब फैक्ट आपको तैयार रहना। ठीक। तो जो पौंडीचेरी था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हब इनका था, उसके साथ भी एक घटना घट गई। कब? 1693 में। घटना क्या घटी कि डचों ने, जो आपके डच थे उस समय, डचों ने अंग्रेजों की मदद से क्या कर लिया? पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। जो उनका मेन दिल हुआ करता था, मेन इनका हब हुआ करता था, फ्रांसीसियों से क्या किया? छीन लिया। बड़ा दुख हुआ, क्या किया जाए। लेकिन फिर बाद में कितने साल का वेट करना पड़ा? 93 से लेके 1697 तक। 1697 में फिर फाइनली डचों से फ्रांसीसियों ने वापस ले लिया अपना पौंडीचेरी, एक संधि के द्वारा। उस संधि का नाम था रिजविक की संधि, रिजविक ट्रीटी या रिजविक की संधि। ठीक है ना, रिजविक की संधि से क्या किया? फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी वापस ले लिया। ठीक। फिर इसके बाद और कई सारे गवर्नर्स आए, उनके काल में विस्तार हुआ। फिर डुप्लिक्स आया 1742 में। ठीक है ना, तो 1742 में जब डुप्लिक्स आया, तो फिर आपके ब्रिटिशर्स से
और फ्रांसीसियों के बीच कई सारे वॉर्स, कर्नाटिक वार, फ्रांसीसी वार, आप लोग युद्ध वगैरह सुने होंगे। तो उसकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे जब आपका ब्रिटिश का क्या करेंगे। अभी जो पांचों आए आप देख रहे होंगे, जो हम जिसके बारे में हम लोगों ने पांचों आपके यूरोपियंस के बारे में देखा, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेन्स एंड फ्रेंच, इनमें से विक्टोरियस होके कौन बाहर निकला, यानी इनमें से विजयी होके कौन निकला, जो फाइनली एक व्यापारी के रूप में आए और फिर फाइनली यहाँ पे अधिकार कर लिया और शासन बना के रहने लगे, वो थे आपके अंग्रेज। तो यही आगे सिलसिला शुरू होगा कि अंग्रेज का विस्तार कैसे हुआ। तो वहीं पे ही हम लड़ाई भिड़ाएंगे फ्रांसीसियों को भी अंग्रेजों के साथ। फिर फाइनली हार होती है फ्रांसीसियों की, डुप्लेक्स एक बड़ा गवर्नर बन के आता है। तो वो सब हम लोग अंग्रेजों के विस्तार कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे। तो आपके फैक्ट के हिसाब से जब फ्रांसीसी आए वो यहीं तक हमें पढ़ना है। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा, कैसे यूरोपियों का आगमन हुआ, उनमें से कौन आपका एक विक्टोरियस के रूप में बाहर निकल के आया और फाइनली वो शासन किया हमारे यहाँ। तो इसको हम आगे अपने लेक्चर्स में देखेंगे कैसे क्या करना है। तो फिलहाल हमने कवर कर लिया कि यूरोपियों का आगमन कब कैसे हुआ, कौन कौन पहले आए, कब कैसे कौन सी फैक्ट्रियां लगी। बड़े क्वेश्चन यहाँ से बात के पूछे जाते हैं अराइवल शब्द यूरोपियंस में से। तो ये आप 2-3 लेक्चर में जो हमारा खत्म हुआ 4 लेक्चर में, इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए। एक रिवीजन की सीरीज भी लेके आ रहा हूँ कि 2-3 मिनट में कोई भी टॉपिक हम लोग खत्म कर लेंगे, जिससे हम आसानी से सारी चीज़ों को याद रख पाएंगे। ठीक है ना। तो फिर विदा चाहते हैं, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करना बिल्कुल मत भूलिए, आपका परम कर्तव्य और आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। आशा करते हैं कि आप पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।